18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने पीएम मोदी को सांसद के रूप में शपथ दिलाई। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले बोले पीएम मोदी, देश की जनता ने हमारी नीति और नियत पर मोहर लगाई। पीएम मोदी बोले, देश की जनता ने लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया, हर किसी को साथ लेकर देश की सेवा करेंगे। इमरजेंसी के बहाने पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले 25 जून भारत के इतिहास में न भूलने वाला दिन। इमरजेंसी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। पीएम मोदी बोले, अब कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकेगा। आपातकाल में देश को जेलखाना बना दिया गया था। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले, लोग संसद में काम चाहते हैं, स्लोगन नहीं। उम्मीद है विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष को जवाब। बोले, हम संविधान नियम के तहत काम करते हैं, सभी दलों को मिलकर संसद चलाना है। प्रोटेम स्पीकर पर बोले कांग्रेस सांसद सुरेश, एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा का अपमान किया। भर्तृहरि महताब 7वीं बार एमपी चुने गए हैं, जबकि मैं 8वीं बार चुना गया हूं। नीट यूजी परीक्षा की धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। परीक्षा रद्द करने और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी होगी नीट मामले की सुनवाई। याचिका में प्रश्न पत्र के सवाल नंबर 11 को लेकर सभी परीक्षार्थियों को +4 बोनस मार्क्स देने की मांग की गई है। सवाल को सिलेबस से बाहर का बताया गया। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स देने को अनुचित बताया। देर होने पर अतिरिक्त समय देने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक संसद में नीट के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री बयान देने के लिए तैयार। इसको लेकर फैसला सदन के चेयर को करना है। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक होगी आज। एनटीए के कामकाज की समीक्षा हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति में 7 सदस्य हैं। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक में 4 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने एक टीचर को हिरासत में लिया। पहले 2 अध्यापकों से पूछताछ कर छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक के मामले में बोले आरजेडी नेता मनोज झा, नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक देश एक एग्जाम करवाने में ये सरकार फेल। मनोज झा बोले, नीट परीक्षा पेपर लीक का बिहार और गुजरात से क्या कनेक्शन, इसकी जांच हो। हरियाणा के जिस स्कूल में फर्जीवाड़ा हुआ उस स्कूल के मालिक की तस्वीर सीएम सैनी के साथ है। नीट पेपर लीक में आरोपी संजीव मुखिया को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा दावा। बोले, संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू से चुनाव लड़ चुकी हैं। सीएम नीतीश के साथ संजीव मुखिया की पत्नी की फोटो भी शेयर की। झारखंड के हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच। ईओयू ने नूतन नगर में कुरियर सर्विस के ऑफिस में तलाशी ली। फोटो और रिकॉर्डिंग साथ ले गई। ईओयू टीम ने कुरियर दफ्तर के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। रांची बैंक लॉकर से निकालकर इसी कुरियर सर्विस से हजारीबाग आए थे नीट एग्जाम के पेपर। नीट एग्जाम को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा, डीजी को हटाने से साबित हुआ बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। ये पूरी तरह हिटलरशाही है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमानत पर स्टे हटाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई। ईडी और केजरीवाल के वकील लिखित दलील जमा करवाएंगे। पानी को लेकर दिल्ली के एलजी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से बात की। नायब ने मामले को गंभीरता से देखने का भरोसा दिया है। दिल्ली में जल संकट। ओखला फेज 2 और हरकेश नगर इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। टैंकरों के जरिए लोगों को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा पानी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी जल संकट बना हुआ है। चिल्ला गांव में टैंकरों से हो रही पानी की सप्लाई। पानी लेने के लिए हो रही है धक्का मुक्की। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने आज बैठक बुलाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। एमपी में भगवान राम और कृष्ण को पढ़ाए जाने के ऐलान पर हुई सियासत। दिग्विजय सिंह ने पूछा, जीसस और मोहम्मद साहब पर शिक्षा क्यों नहीं। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने पदभार संभाला। नायडू सरकार में मानव संसाधन और आईटी मंत्री बनाए गए हैं नारा लोकेश। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़ी। अब तक 57 लोगों की मौत, जिला कलेक्टर ने जानकारी दी। राजस्थान के टोंक में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में एक मासूम की मौत। एक ही परिवार के 18 लोग जख्मी हुए। धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे लोग। कानपुर के थाना कोहना इलाके में कार ड्राइवर ने सिंचाई विभाग के एक कर्मी को मारी टक्कर। इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। झांसी से थाना सीपरी बाजार इलाके में लड़की की हत्या। प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर मारी गोली। शादी के लिए तैयार होने आई थी लड़की। गोंडा के नवाबगंज में 4 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। आरोपी का बच्ची के मां से था संबंध। असम के चुरईबाड़ी में पुलिस को सफलता मिली। ट्रक से 92 बॉक्स में 806 किलो रखा हुआ गांजा बरामद किया। मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा इलाके में एक स्क्रैप यार्ड में आग लग गई। आसमान में उठ रहा था काले धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। गुजरात के अमरेली में रामपाड़ा गांव में शेरों का आतंक। पिछले 15 दिनों से गांव में घुसकर शिकार कर रहे हैं 7 से 8 शेर। गांव से सरपंच ने वन मंत्री को लिखा खत।
जम्मू में रुके पाकिस्तानी डेलीगेशन के होटल की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिंधु जल समझौते के सिलसिले में भारत आया पाकिस्तानी डेलीगेशन आज किश्तवाड़ में डैम साइट का दौरा करेगा। लंदन के ओस्टरले में मोदी 3.0 के लिए विजय उत्सव मनाया गया। स्मृति ईरानी की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। इंडियन जिमखाना क्लब में विजय उत्सव का आयोजन हुआ। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने किया कार्यक्रम। त्रिशक्ति कोर के भारतीय सेना इंजीनियर्स ने उत्तरी सिक्किम में 150 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया। भारी बारिश से कटे सीमावर्ती गांव को फिर से जोड़ने की कोशिश। सेना के इंजीनियर्स ने 48 घंटे से भी कम वक्त में 20 नॉट से अधिक की गति से बह रहे पानी के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज बना डाला। स्थानीय लोगों को मिलेगी इससे काफी राहत। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में श्री पथिरकाली अम्मान मंदिर में थिरुविलक्कू पूजा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग उमड़े। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अयोध्या रवाना हुए। कैबिनेट मंत्री भी सीएम साथ भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश बनी मुसीबत। जाम खंभालिया इलाके में सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। जगह जगह जलभराव से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में घुस गया पानी। जलभराव की वजह से सड़क यातायात हुआ प्रभावित। आने जाने वाले लोगों को हो रही मुश्किलें। गुजरात के पोरबंदर में हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर आए मलबे को हटाने के लिए लगाई गई मशीनें। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा अभियान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। झूमते गाते नजर आए लोग। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किया। भगवान का आशीर्वाद लिया। इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन भी रहीं साथ। भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करके आशीर्वाद लिया। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने पौधारोपण किया। बीएमसी और मेगा फाउंडेशन के साथ मिलकर बांद्रा में पेड़ लगाया।